ये बात कह चुका हूँ कि रूबिका लियाकत की संस्थानिक मनोज भैया विज्ञापनी मजबूरी है कि वो सरकार की चारण चंपना करेंगे। उत्तर प्रदेश के बहन बेटियों से, गरीबों से, किसानों से हो रहे दुराचार का, अन्याय का रूबिका लियाकत प्रतिकार नहीं कर सकती। उनमें ये हिम्मत आनी चाहिए। रूबिका लियाकत को आज हिम्मत करनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट बीजेपी की चरण वंदना कर रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश प्रशासन की चरण वंदना कर रहा है? अगर वो सराहना कर रहा है, मैंने आपको ये बता दिया तो आपको मिर्ची लग गई, मैंने आपको ये बता दिया तो आप परेशान हो गए। अरे वो अखबार मत लहराइए ना, फैक्ट्स पर बात कीजिए। आप प्लीज स्क्रीन पर विवेक श्रीवास्तव को लाइए, क्योंकि मेरा चैलेंज अभी तक मनोज काका ने एक्सेप्ट नहीं किया है। मनोज काका मैं वेट कर रही हूँ, तब तक आप 2-4 फोन घुमा लीजिए। ये पढ़ लिख के नहीं आते, ठीक है, मैं कह रही हूँ ये सफाई है। कान पकड़ के माफी मंगवाऊंगी मनोज भैया, यही है कान पकड़ के माफी मंगवाऊंगी, मैं सही बोल रही हूँ मनोज भैया। ऑर्डर कॉपी माफी मांगने वाले लोग कहाँ हैं? माफी आपको मांगनी पड़ेगी। माफी के लिए आप रूबिका तैयार रहिए कि माफी आपको मांगनी पड़ेगी। एक शब्द भी अगर आपने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। हमें किस बात की माफी? डोंट जनरलाइज। सच कहने का माफी ऑर्डर के पॉइंट नंबर 4 में जो अब सरकार ने लिखा है, आप तैयार रहिएगा मनोज जी। एफिडेविट फाइल, ये देखिए। अरे मैं हमेशा तैयार हूं। आप नहीं। We appreciate the stand taken by the state of Uttar Pradesh in the affidavit filed by it. ठीक है? The position is disputed by the state of Uttar Pradesh and an affidavit has been filed that the immovable properties can be demolished only in accordance with the procedure prescribed by law. We appreciate the stand taken by the state of Uttar Pradesh in the affidavit filed by it. इसके माने क्या है सर? बताइए मनोज काका, इसके माने क्या होते हैं? इतना बता दीजिए मुझे। अब मैं पढ़ दूं? हाँ, मैं पढ़ दूं, मेरा भी सुना जाएगा कि एक तरफा संवाद करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के मैं भी पढ़ दे रहा हूं। ये तो इंडियन एक्सप्रेस में आप जैसे किसी पत्रकार ने रिसर्च करा होगा तब ये छपा होगा। अरे भाई, मुझे उस पत्रकार से कोई बात तो न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सोमवार को जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा I am reading about the orders from the Supreme Court, sir. That's about it. छोड़ दीजिए, अब हो गया काम। अब बड़े भैया है मेरे, मैंने बात तो कह दी, पर मैं नहीं पकड़वाऊंगी कान, ठीक है? लेकिन आप गलत साबित हो गए। सवाल मेरा आपका नहीं है रूबिका। हाँ, नहीं छोड़ दिया मैंने, बड़े भैया आपने छोड़ दिया मैंने, इतने संस्कार है मुझे, छोड़ दिया मैंने। अब विवेक श्रीवास्तव स्क्रीन पर, मनोज जी छोड़ दीजिए। विवेक श्रीवास्तव, एक नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ जमीयत उलेमा पहुंचा और कहा देखिए भाई जज साहब मान लीजिए हमारी बात, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बहुत खराब बात है, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ, एक सर्वे आया है, सर्वे में कहा गया पूरे देश भर में जितने भी मकान बुलडोजर के एक्शन में टूटे हैं उसमें 31% ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक है। ओके, ठीक है, ठीक है, आप ठीक कह रही। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ वो जो लाइन जो आपने कोट करी, हम वहां से डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कहीं भी हो रहे हैं उनको बुलडोज करके तोड़ना सही है, व्हाटएवर बी द गवर्नमेंट, व्हाटएवर बी द स्टेट। ये एक एंडोर्समेंट है और हम इस सबसे एग्री करते हैं। लेकिन अब मैं इसको जहांगीरपुरी के कंटेक्स्ट में बोलूंगा जहाँ पे दंगे हुए थे दिल्ली। मैं उन पहले कॉमरेड्स के साथ जो वहाँ पे दंगे के समय पहुंचा, और उसके बाद अभी हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो लड़ाई हुई थी हनुमान जयंती के दिन, वो अभी कंट्रोल में आई भी नहीं थी कि अचानक दिल्ली का एमसीडी जागृत हो गया और वहां बुलडोजर आ गए और कहा साहब हम तो डिमोलिशन करने के लिए आए हैं। अभी दंगा हुआ है, 24 घंटे हुए हैं, और किसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे? जूस वाला, पंचर वाला, कबाड़ी वाला, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और वृंदा करात को और हम लोगों को जाकर के सुप्रीम कोर्ट से इमरजेंसी में ऑर्डर लेकर के आना पड़ा। वृंदा करात बुलडोजर पे खड़ी हुई, तब जाकर के वो डिमोलिशन रुका। एक जूस वाले की दुकान टूटी। पूरी दिल्ली के अंदर सैनिक फार्म खड़ा हुआ है, बड़े बड़े मेंबर पार्लियामेंट, बिजनेसमैनों का फार्म हाउस, सब इलीगल है, लेकिन बुलडोजर कभी नहीं चलेगा, व्हाटएवर बी द गवर्नमेंट। मैं कोई योगी आदित्यनाथ की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आप चले जाइए छतरपुर से गुड़गांव की तरफ, छतरपुर से आगे राधा स्वामी की सत्संग 2 रोड जाती है, दोनों पे इलीगल फार्म हाउसेस हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कभी बुलडोजर नहीं चलता।
आप चले जाइए यूपी में, ये बात सेम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बुलडोजर जब चलता है तो बाबा का बुलडोजर एक हीरोइज्म का प्रतीक बन गया था। इसको कहा गया था बाबा का बुलडोजर। पहले आपने स्लॉटर हाउसेस को अटैक किया, जैसे योगी आदित्यनाथ सबसे पहले सत्ता में आए, इन्होंने कहा साहब इलीगल स्लॉटर हाउसेस, इलीगल स्लॉटरिंग शुड बी स्टॉप, बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन करा क्या गया रूबिका, करा क्या गया? किसी की दीवार थोड़ी छोटी रह गई, किसी की खिड़की में अभी एक कोई गैप बाकी है, मतलब विदाउट इवन सीइंग क्या क्या फॉल्ट है। आप बाकी इंडस्ट्रीज में, बाकी इंडस्ट्रियल हाउस, ओके आनंद विजय जी, आप नहीं उसको करते। आप विवेक जी कह रहे हैं बुलडोजर जो है वो बड़ा दुख दीना सर, ठीक है, वो बहुत चालू किस्म की मशीन है जो सिर्फ और सिर्फ उस तरफ मुड़ती है जिनसे, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्य हो, जिनसे बीजेपी को परेशानी होती है, वहां अपना बुलडोजर पहुंचा देते हैं। विकास दुबे से बीजेपी को परेशानी थी क्या विक्रु कांड में? विकास दुबे का घर गिराया गया था या नहीं गिराया गया था? मेरठ में किसी एक हिंदू का भी घर गिराया गया था, नाम भूल गया, गुर्जर समुदाय थे, आते थे, क्या उससे बीजेपी को परेशानी थी? और ऐसे दसियों दर्जनों केस हैं विवेक श्रीवास्तव जी। दरअसल होता क्या, जब मैं अभी बहस सुन रहा था तो मुझे अरुण जेटली की एक पंक्ति याद आ रही थी कि इफ यू हैव द फैक्ट बैंक द फैक्ट एंड इफ यू हैव द फिक्शन बैंक द टेबल। तो अगर आपके पास फैक्ट है तो फैक्ट पर बात करिए ना, आप तो टेबल में जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि फैक्ट पे रहिए प्रभु, और फैक्ट पे रहेंगे तो बात अच्छी होगी। बिल्कुल है सर, फैक्ट बिल्कुल है, फलाना रेपिस्ट था तो हमने बुलडोजर भेजा, आप वेट कर रहे थे। सर आप बोल रहे थे तो मैं चुपचाप आपको सुन रहा था, अगर आप भी थोड़ी देर मुझे चुन रहे हैं। विवेक जी पूरा मौका दिया ना मैंने, अब आई गिव यू इनफ टाइम ना, अब काउंटर करने का मौका। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ रूबिका जी, जो अभी आपको कहा जा रहा था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पढ़ के आती है, दरअसल इकोसिस्टम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक ऐसा माहौल तैयार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की गतिविधियों पर रोक लगा दी है और उसे रोक दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन में ऐसा नहीं कहा गया है कि अवैध निर्माण पर रोक लगाई जाएगी। अवैध निर्माण को गिराने पर कभी भी, क्योंकि कानून सम्मत, और आज पंत योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि दिल और दिमाग दोनों होने चाहिए। सचमुच ठीक कहा उन्होंने, दिमाग होगा तभी कानून का सहारा लेंगे और दिल होगा तभी मजबूती से आप अवैध निर्माण को ध्वस्त करेंगे। विवेक जी ठीक कह रहे थे, जिन इलाकों का इन्होंने नाम लिया उन इलाकों में अवैध निर्माण आज थोड़ी ना हुआ है, वो तो 70-75 साल से चल रहा है, और वहाँ किन किन के फार्म हाउस है अगर आप नाम बता देते तो बड़ा ज्यादा अच्छा होता। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बुलडोजर की जो राजनीति हो रही है बिल्कुल ठीक हो रही है। आज जिस तरह से अपराधियों में एक भय व्याप्त हुआ है कि वो अगर कोई गलत काम करेंगे तो, और आप जो आंकड़े दे रही थी रूबिका जी, उन आंकड़ों से ये स्थापित भी हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम कानून का राज, देखिए सत्ता तो हनक से ही चलती है। और आज तो अखिलेश जी ने भी बुलडोजर की बात कर दी। अखिलेश जी ने भी कहा कि 2027 में जब हम चुनाव जीतेंगे तो हमारा बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ हो जाएगा। वो तो हमेशा से होता रहा है। 2007 में भी जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो जनवरी में 28 फरवरी को योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया था और 11 दिन उनको जेल में रखा गया था। तब भी बुलडोजर चलाई गई थी। तब भी दरअसल